Assalamualaikum to all of you. My name is Samra Khan. Other group members are वकार अहमद, सारा हफीज़ एंड जीशान बारी। यहाँ हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट में हमने कैस्पियो के प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट किया है, जिसके अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं जो कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करेगा। एंड देन फिर हम एक HTML का पेज क्रिएट करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम डिप्लाई करेंगे। फर्स्टली हम गूगल ऑन करेंगे, हम लिंक को कॉपी करेंगे और फिर इसको URL पे पेस्ट करेंगे। लॉगिन टू इनटू कैस्पियो, यहाँ पे क्लिक ऑन न्यू ऐप, स्टार्ट विद अ ब्लैंक ऐप, एंटर द ऐप नेम विच इज़ क्लाइंट ऐप। यहाँ पे हमने क्लाइंट ऐप के नाम से ऐप क्रिएट की। क्लिक ऑन फिनिश, यहाँ पे हमारी ऐप क्लिक हो गई है, ओपन किया। देन टेबल्स पर हम जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि हमारी ऐप क्रिएट हो गई है। क्लिक ऑन टेबल्स, अब ये न्यू टेबल, यहाँ पे अब मैं अपने टेबल के फील्ड्स एंटर कर रही हूँ। आईडी ऑटो जनरेट होनी है, डेट्स वाई मैंने डेटा टाइप ऑटो नंबर रखी है। अब यहाँ पे मैंने क्लाइंट नेम, लेबल हम देते जाएंगे, क्लाइंट एड्रेस, क्लाइंट NIC की डेटा टाइप में नंबर दूंगी क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में होता है NIC। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स को एंटर कर दूंगी एंड सेव इट। टेबल का नाम दूंगी क्लाइंट इन्फो, फिनिश, ओपन। ये मैंने टेबल ओपन किया जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब मैं डेटा पेजेस पर आऊँगी क्योंकि मैं एक डेटा पेज क्रिएट कर रही हूँ। ऐड क्लाइंट का, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब इसमें सारी फील्ड्स एंटर होंगी क्योंकि सब सबमिट होना है। यहाँ पे मैं तमाम की तमाम फील्ड्स पर टेक्स्ट फील्ड दूंगी क्योंकि ये तमाम फील्ड्स यूज़र एंटर करने वाला है। एक सबमिशन फॉर्म बनेगा। यहाँ पे मैं इस कंट्री को लिस्ट बॉक्स दूंगी ताकि यूज़र जो है कंट्री लिस्ट बॉक्स में से सेलेक्ट करे, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। इसी तरीके से मैं सारी कंट्रीज एंटर कर रही हूँ, श्रीलंका एंड कनेक्ट एंड फिनिश। यहाँ पे योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल एक मैसेज अपेयर होगा जब यूज़र अपनी सबमिशन कर देगा। क्लिक ऑन फिनिश, यहाँ पे ऐड क्लाइंट हो चुका है। गोज टू टेबल्स, यहाँ पे मैं टेबल को रीनेम कर रही हूँ क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे क्लाइंट ऐड दे दिया था, क्लाइंट इन्फो, क्योंकि क्लाइंट ऐड जो है मैं डेटा पेज के थ्रू करवा रही हूँ। जैसे मैं इस तरह दिखा सकती हूँ आपको, ये तमाम चीज़ें सही काम कर रही हैं। गोज़ टू डेटा पेजेस, प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक डेटा एंटर कर रही हूँ, समरा, और मैंने ये तमाम डेटा एंटर किया है। सारी फील्ड्स को एंटर कर देंगे। एज अ यूज़र ये लिस्ट बॉक्स आ रहा है, इसमें से कंट्री सेलेक्ट होगी, जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करके क्लिक ऑन सबमिट। योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल। अब मैं एक और रिकॉर्ड एंटर करा, सबमिट। इसी तरीके से बैक करती जाऊंगी और मैं तीसरा रिकॉर्ड एंटर करूंगी इसी में एडिट करके, फॉर एग्जांपल ज़ारा। और थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं हम ताकि रिकॉर्ड आपस में डिस्टिंग्विश रहें। सबमिट। वन मोर रिकॉर्ड, जीशान, एक और एंटर किया। आई थिंक 4 रिकॉर्ड्स आर इनफ। सबमिट, क्लोज दिस लिंक। अब मैं टेबल्स दिखा दूँ आपको जो मैंने डेटा रिकॉर्ड एंटर किया है। 4 रिकॉर्ड्स मैंने डालें, जैसे समरा, वकार, जीशान एंड ज़ारा। ठीक है। गो टू डेटा पेजेस, न्यू डेटा पेज, सिंगल रिकॉर्ड अपडेट, नेक्स्ट। यहाँ पे अब मैं एक और डेटा पेज क्रिएट कर रही हूँ जो डिलीट कर सकेगा रिकॉर्ड्स को। क्लिक ऑन बैक, यहाँ पे रिकॉर्ड्स में जाके इसको डिटेल्स करेंगे, नेक्स्ट। देन ऑटोमेटिक फोकस कर्सर एंड फिनिश। अब यहाँ पे सारी फील्ड्स एंटर नहीं करूँगी, सिर्फ क्लाइंट आईडी, क्योंकि क्लाइंट आईडी से ही वो डिलीट कर पाएगा सिस्टम। टेक्स्ट फील्ड जो कि मैं खुद एंटर करूँगी, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे क्लाइंट आईडी टेक्स्ट फील्ड ली है, नेक्स्ट। और डिस्प्ले मेरे पास क्या चीज़ें होंगी, तमाम रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले होगा एक्सेप्ट द क्लाइंट आईडी। ठीक है। क्लिक ऑन नेक्स्ट और ये तमाम चीज़ें
ओनली डिस्प्ले होंगी मेरे पास, जो डेटा मेरे पास डिलीट होगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं चेकबॉक्स साइन करती हूँ डिलीट रिकॉर्ड्स का और लिंक टू सर्च फॉर्म का, क्योंकि पहले सर्च करेगा फिर डिलीट करेगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट। योर रिकॉर्ड वाज सक्सेसफुली डिलीटेड, द मैसेज इज अपीयर्स व्हेन अ पर्सन रिकॉर्ड द डिलीट द रिकॉर्ड। यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड का डेटा पेज मैं प्रीव्यू करा के अब आपको दिखा रही हूँ। मैंने 1 सर्च किया, रिकॉर्ड नंबर 1 समरा। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ। क्लिक ऑन ओके। पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, ओके। योर रिकॉर्ड वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। अब मैं एक और डेटा पेज को क्रिएट करूँगी जो इन रिकॉर्ड्स को व्यू करवाएगा। सिंगल रिकॉर्ड अपडेट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेम दिस डेटा पेज व्यू रिकॉर्ड्स, इनेबल एडवांस ऑप्शन, इनेबल पैरामीटर्स, देन गोज बैक। डिटेल नेक्स्ट, नेक्स्ट। ऑटोमेटिक फोकस कर्सर, यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट आईडी, नेक्स्ट। अब आईडी खुद एंटर करना है, डेट्स वाई मैं इसको टेक्स्ट फील्ड रख रही हूँ, नेक्स्ट। और अब ये तमाम चीज़ें जो है मेरे पास डिस्प्ले होंगी एक्सेप्ट क्लाइंट आईडी, नेक्स्ट। और इन तमाम चीज़ों को मैं सिर्फ डिस्प्ले ओनली पे रख रही हूँ, टेक्स्ट एरिया पे नहीं रख रही, क्योंकि ये सर्च होकर ओनली डिस्प्ले होगा, आप अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ लिंक टू सर्च फॉर्म पे आपको चेक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें और काम नहीं करना। फिनिश। अब मैं व्यू रिकॉर्ड्स को प्रीव्यू करा के दिखा रही हूँ। सर्च 2 रिकॉर्ड में यहाँ पे वकार का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं एक और सर्च करवा रही हूँ 1 रिकॉर्ड को, जो कि मैं पहले डिलीट कर चुकी थी। द रिकॉर्ड वॉज नॉट फाउंड, यानी मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका था। अब मैं एक और डेटा पेज को क्रिएट कर रही हूँ, सिंगल रिकॉर्ड अपडेट, जो कि मेरे रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा। अपडेट रिकॉर्ड्स, ये दोनों को चेक करते हैं। नेक्स्ट। क्लाइंट आईडी सर्च करके फिर अपडेट करेगा और ये तमाम चीज़ें दिखाएगा। नेक्स्ट। मैं क्लाइंट आईडी को ओनली डिस्प्ले ओनली पे रखूँगी, बाकी इन तमाम को मैं टेक्स्ट फील्ड पे रखूँगी, क्योंकि आईडी जो होती है वो अपडेट नहीं हो सकती। बाकी तमाम चीज़ें सिर्फ डिस्प्ले नहीं होंगी, तमाम चीज़ें अपडेट होंगी। डेट्स वाई टेक्स्ट फील्ड पे मैं रख रही हूँ तमाम चीज़ों को। Now click on next. The record was updated successfully, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। Click on finish. अब इसको मैं प्रीव्यू करा के एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम 2 करेंगे अप्लाई। अब ये मेरा पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको जैसे वकार अहमद, मैंने इसको इस तरीके से अपडेट किया है और कुछ फील्ड्स भी अपडेट कर लें। नाउ क्लिक ऑन अपडेट। द मैसेज इज शोन, डेटा वॉज अपडेट सक्सेसफुली। क्लिक ऑन क्लोज। टेबल्स पर आएंगे ताकि मैं दिखा सकूं कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं। जिस तरह देख सकते हैं मैंने नाम एडिट किया था, अहमद लगाया था, तो इस तरीके से ये अब अपडेट हो चुका है। नाउ गोज टू डेटा पेजेस, न्यू डेटा पेज। अब मैं एक HTML का पेज क्रिएट करने वाली हूँ। HTML पेज का मैं नाम रखती हूँ फीडबैक पेज। इनेबल करेंगे। नेक्स्ट। अब सोर्स पे जाएंगे। मैंने अपने पास एक पेज बना के रखा हुआ है जिसकी कोडिंग को मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। देन फिर मैं आपको प्रीव्यू को दिखाती हूँ इसका। इस तरीके से मेरा पेज आ चुका है प्रीव्यू पे, जो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है। हाँ, इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग एग्री, मतलब मेरा पेज अच्छा सा बना के मैंने फीडबैक का, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, आप फीडबैक देख सकते हैं मेरे प्रोजेक्ट का। ठीक है। यहाँ पे अब हम डिप्लॉय करेंगे अपने पेज को। क्लिक ऑन डिप्लॉय, इनेबल, क्लिक ऑन URL। अब मैं URL को कॉपी कर रही हूँ और एक नोटपैड की फाइल पे सेव कर रही हूँ। पेज URL के नाम से मैंने यहाँ सेव किया। क्लोज।
अब ऐड क्लाइंट को भी मैं इसी तरीके से डिप्लॉय का प्रोसीजर करूँगी। इनेबल, क्लिक ऑन URL, कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इट ऑन द नोटपैड फाइल। देन इसी तरीके से डिलीट रिकॉर्ड्स के पेज को भी हम URL लेके कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से व्यू और अपडेट का भी कर देंगे। देन अब यहाँ पे सारे पेजेस को डिप्लॉय कर दिया है। अब मैं अपनी जिस तरह आप नोटपैड की फाइल पे देख रहे हैं, मैं इनको कॉपी करके ब्राउज़र पे रन करके दिखाती हूँ। कॉपी किया, मैं पेस्ट करूँगी ब्राउज़र पे, मेरा HTML का पेज आ गया। इसी तरीके से तमाम लिंक को कॉपी करूँगी, जैसे ऐड रिकॉर्ड को किया। अब यहाँ पे इसको कॉपी करूँगी। इसी तरीके से डिलीट और अपडेट रिकॉर्ड का भी मैंने पेज अब यहाँ पे व्यू करवाया है, जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से तमाम पेजेस आ गए हैं। सिंपल HTML का पेज भी हमारे पास डिप्लॉय हो चुका है। नाउ गोज टू आवर होम पर जाएंगे, क्लाइंट ऐप को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी ऐप को थोड़ा सा एडिट करेंगे, मीन्स इसके ऊपर एक अच्छा सा लोगो लगाएंगे अपने वर्क ग्रुप का। चूज़ फाइल, मैं सिस्टम में से लोगो उठा रही हूँ, ब्रेनिएक ज़ोन, ये हमारे वर्क ग्रुप का लोगो है। इसको मैंने चूज़ फाइल किया। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन एंटर करूँगी, ऑन क्लिक ऑन सेव। इस तरीके से यहाँ पे मेरी ब्रेनिएक ज़ोन का लोगो अपेयर हो गया और मेरी ऐप कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।